हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आज वाले लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आज के लिए लेक्चर है वो एक्चुअल में चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर नंबर 4 में हमें पढ़ना है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट जो कि मैंने कहा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है और जो हमारे लिए कह सकते हैं आप कि ये हमारे प्रैक्टिकल में भी इसका अहम रोल होगा। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से कोशिश करें कि सीखें, ताकि हम थियरी में तो जो इससे क्वेश्चन आने हैं उसका जवाब तो अच्छा लिखेंगे ही, बताएंगे ही, साथ में जो इस पर प्रैक्टिकल है उस पर भी हमारा कमांड अच्छा हो। और एक तरह से आप कहें कि फ्यूचर में अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए प्रोजेक्ट वर्क भी बहुत बढ़िया इस पर होगा। हम इस पर अपना प्रोजेक्ट का काम भी फ्यूचर के व्यू से अगर देखें तो करेंगे। इसलिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपनी पकड़ इस टॉपिक पर बेहतर से बेहतर तरीके से करें। तो आइए स्टार्ट किया जाए लॉजिक गेट कि लॉजिक गेट क्या होता है, हम इससे लॉजिक गेट कहते हैं और ये बूलियन अलजेब्रा के अंदर इसका रूल किस तरह से। तो सबसे पहले हमारी बात होगी कि लॉजिक गेट जो शब्द है, लॉजिक गेट दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है लॉजिक और एक है आपका गेट। तो आइए हम सबसे पहले समझें कि लॉजिक किसे कहते हैं, लॉजिक क्या होता है। लॉजिक का मतलब होता है हिंदी में अगर कहें आप तो तर्क। इसको हिंदी में आप तर्क कहते हैं, तर्क कहते हैं। समझ रहे हैं? जिस तरह से आप अपनी मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे तर्क रखते हैं आप, जैसे हम आपसे कहें कि 10 को या हमारे पास 4 संख्याएं हैं, 4 समान संख्याएं 2 2 2, 4 बार हमारे पास 2 2 आ रहा है, तो उसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। अगर हम उसका टोटल पूछें आपसे कि 4 बार अगर हमारे पास 2 आए या 4 लोग हैं सबके पास 2 2 रुपया है और उसको हमें इकट्ठा किया जाए तो हमारे पास कुल कितना आएगा, तो उसको करने के कई तरीके हैं। आप तरह तरह के लॉजिक लगा लेते हैं उसमें। कोई कहता है कि चारों को जोड़ दीजिए, कोई कहता है कि कुल कितना नंबर है तो 4, एक का कितना मतलब है तो 2, तो वो कहता है कि 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो वही चीज, किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का जो हमारे पास तरीका है वह तरीका कई तरह का। ऐसे ही हमारे इस बूलियन अलजेब्रा के अंदर भी कुछ ऐसे स्पेसिफाइड मेथड्स हैं, स्पेसिफाइड तरीके हैं जिनके बेसिस पर हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को इजी वे में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं या कर लेते हैं। तो लॉजिक का मतलब यहाँ पे तर्क से है, और तर्क जो हमारा होगा वो कोई बूलियन ऑपरेशन होगा, जैसा कि अभी हम आगे बताएंगे आपको, जिसके विषय में अभी हम आपको आगे बताएंगे। और यहाँ पे हम लॉजिक जो बताएंगे वह लॉजिक जो हमारा होगा वो बाइनरी नंबर पर बेस्ड होगा। और इसीलिए हम यहाँ आपसे कहेंगे कि लॉजिक जो होता है वह 2 तरह का होता है। हमारे यहाँ लॉजिक 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं लॉजिक 0 और एक को कहते हैं लॉजिक 1।
एक को कहते हैं लॉजिक 0, एक को कहते हैं लॉजिक 1। ये दो तरह के। अगला वर्ड है गेट। अगला वर्ड क्या है? गेट। गेट वर्ड का मतलब क्या है, जरा इसको समझने का प्रयास करें आप कि गेट वर्ड की मीनिंग क्या होती है। आप जरा ध्यान दें, बातों को समझने का प्रयास ऐसे करें कि जैसे आपके घरों में जो दरवाजे लगे हैं या आपके घर में जो गेट लगा है, उसका काम क्या है एक्चुअली। आप अगर उस गेट वर्ड का मतलब समझ जाएं तो यहाँ पे जो गेट वर्ड लगा है या जो गेट वर्ड हम यूज कर रहे हैं उसकी मीनिंग बहुत एप्रोप्रिएट तरीके से, बड़े अच्छे से आप निकाल पाएंगे। मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमारे घरों में जो गेट लगे हुए हैं, दरवाजे लगे हुए हैं, उनका एक्चुअल रूल क्या है? तो रूल यही है कि बाहर वाला आदमी अंदर नहीं आ सकता है, अंदर वाला आदमी बाहर नहीं जा सकता अगर वो लॉक है। अगर लॉक है, बंद है गेट आपका, तो बाहर वाला पर्सन अंदर नहीं आ सकता और अंदर वाला पर्सन बाहर नहीं आ सकता। यानी आप ऐसे कहें कि ये जो गेट वर्ड है वो एक तरह से क्या करता है, हमारे आवागमन में, हमारे आने और जाने में बाधा या रुकावट पैदा करने का काम कर रहा है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप? मैंने वहां से एक तरीके से फ्रेम किया सेंटेंस कि गेट वह एक ऐसा लॉजिक आप कह सकते हैं अभी कि या एक ऐसी डिवाइस, अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो बोलेंगे एक ऐसी डिवाइस जो हमारे आवागमन में बाधा अथवा रुकावट पैदा करने का काम करती हो, गेट कहलाता है। अब क्योंकि हम यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे गेट का जो डिफिनेशन बनाएंगे निश्चित रूप से वह इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंग्वेज में होना चाहिए। तो उसको बोलने का तरीका हमारा कुछ ऐसे है कि गेट मतलब रेसिस्टेंस, और यहाँ जो रेसिस्टेंस वर्ड है, जो प्रतिरोध जिसको हिंदी में कहते हो, उसका अर्थ ऐसे निकाल रहे हैं कि एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसी डिवाइस जो हमारे सिग्नल के कम्युनिकेशन में, सिग्नल के फ्लो में बाधा अथवा रुकावट क्रिएट करता हो, प्रोड्यूस करता हो, गेट कहलाता है। तो इस तरह से मैंने आपको लॉजिक वर्ड, गेट वर्ड की मीनिंग समझाया अलग। बात क्लियर हो गई? अब आइए हम आपको बताएं थोड़ा सा और भी बेहतरीन चीज, जो कि अभी हम आगे बताएंगे आपको कि लॉजिक गेट के प्रकार। तो अभी फिलहाल हम लॉजिक गेट के प्रकार ना पढ़ा करके आपको पहले पढ़ाएंगे लॉजिक के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को बहुत ध्यान सुनिएगा। मैंने कहा कि पढ़ना तो हमको लॉजिक गेट कितने टाइप का होता है ये, लेकिन लॉजिक गेट पढ़ने से पहले हमको ये सीख लेना बड़ा जरूरी है कि लॉजिक कितने टाइप का होता है। जैसा कि अभी मैंने लिखा था लॉजिक 0 और लॉजिक 1। तो चूंकि ये जो स्टेटमेंट मैंने रखा था वो बाइनरी नंबर के बेसिस पे कहा मैंने कि जो बाइनरी हमारा डिजिट है वह 0 और 1 है, तो हम जो लॉजिक अप्लाई करेंगे वह या तो 0 की भाषा में होगा या तो 1 की भाषा में होगा। लेकिन अगर हम इसको तरीके से, लॉजिक को तरीके से अगर आपके सामने प्रेजेंट करने का तरीका बताएं, वह तरीका ये कहता है कि स्पेशली इन केस ऑफ लॉजिक गेट, लॉजिक गेट के एक्सप्लेनेशन के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो लॉजिक मूलतः दो प्रकार का होना चाहिए। क्या होता है, कौन कौन, तो जरा ध्यान दें आप यहाँ पे। लॉजिक दो तरह का होता है, एक को कहते हैं पॉजिटिव लॉजिक, एक को कहते हैं पॉजिटिव लॉजिक और एक को कहते हैं नेगेटिव लॉजिक। तो लॉजिक मूलतः दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक। अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक कहने का क्या मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक। ओके, तो आइए हम बात करते हैं पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको एक टेबल समझाया था कि 0 और 1 को हम क्या क्या समझते हैं या क्या क्या मानते हैं। तो हमने कहा था उस दिन, आपको बहुत सारी बातें बताई थी मैंने, जैसे 0 है, ये 1 है। कुछ लोग 0 को ऑफ कहते हैं तो कुछ लोग 1 को ऑन समझते हैं। कुछ लोग इसको जो है नो कहते हैं तो कुछ लोग इसको यस कहते हैं।
कुछ लोग इसको फॉल्स कहते हैं तो कुछ लोग इसको ट्रू कहते हैं, कुछ लोग इसको क्लोज कहते हैं तो कुछ लोग इसको जो है ओपन कहते हैं तो कुछ लोग इसको क्लोज कहते हैं, स्विच ओपन स्विच क्लोज स्विच। तो सो मेनी मेथड विद विच दे आर टेकिंग द यूज ऑफ जीरो आर, दीज आर द बाइनरी डिजिट, और इस बाइनरी डिजिट का जो यूज किया जा रहा है उसके तरीके तमाम हैं अलग अलग, यहाँ पे जैसा यूज है उस हिसाब से। ऐसे ही जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था जीरो का मतलब जैसे अगर हम लो लेवल कहते हैं और वन को अगर हम हाई मानते हैं, ये स्टैंडर्ड हमारा तरीका है जीरो और वन को डिफाइन करने का, कि जीरो को हम लो लॉजिक कहते हैं और वन को हम हाई लॉजिक। तो अगर हम इसी को फोकस करें, मतलब इतने सारे नाम तो हम बताए आपको, लेकिन अगर हम जीरो को ध्यान दीजिएगा, अगर जीरो है और ये वन है, अगर हम जीरो को लो कहते हैं और वन को हाई कहते हैं, यही हमारे पास ये कि जीरो को लो कह रहे हैं और वन को हाई कहते हैं, यही तो माना। तब ऐसी स्थिति में ये जो दोनों टाइप लिखे हुए हैं लॉजिक में, लॉजिक दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव लॉजिक और एक नेगेटिव लॉजिक, किस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा ये हमें सीखना है। ठीक है, तो मैंने जो आपको बताया अभी मैंने क्या बताया कि ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड है, जीरो को क्या कंसीडर कर रहे हैं, वन को क्या कंसीडर कर रहे हैं, इस भाषा को आधार मानते हुए अगर हम लॉजिक के टाइप में जाएं तो पॉजिटिव लॉजिक का क्या मतलब है, नेगेटिव लॉजिक का क्या मतलब है, ये हमें समझना है। तो आइए हम सीखना शुरू करते हैं अब कि पॉजिटिव लॉजिक किसे कहते हैं। तो हम कहते हैं कि ऐसे सभी लॉजिक, ध्यान दीजिएगा, ऐसे सभी लॉजिक पॉजिटिव लॉजिक कहलाते हैं जिसमें जीरो लो की तरह तथा वन हाई की तरह बिहेव करता है। क्या बोला कि ऐसे सभी लॉजिक पॉजिटिव लॉजिक कहलाते हैं जिसमें जीरो लो की भाषा में या लो की तरह और वन हाई की तरह व्यवहार करता है, पॉजिटिव लॉजिक कहलाता है। और ऐसे सिमिलरली अगर हम नेगेटिव लॉजिक की बात करें तो कहें कि ऐसे सभी लॉजिक नेगेटिव लॉजिक कहलाते हैं जिसमें जीरो हाई की तरह तथा वन लो की तरह व्यवहार करता है। This is the concept. So again, I am trying to explain this definition like negative, like positive logic and negative logic. Ki those all type of logic are said to be a positive logic in which zero behaves as a low and one behaves as a high. ऐसे सभी लॉजिक को पॉजिटिव लॉजिक कहा जाता है जिसमें जीरो लो की भाग तथा वन हाई की तरह या हाई की तरह व्यवहार करता है। और ऐसे सभी लॉजिक नेगेटिव लॉजिक कहलाते हैं इसमें जीरो हाई और वन लो की भांति व्यवहार। तो इसको नोट डाउन करें, पहले आप इस चीज को नोट डाउन करिए। तो ये लॉजिक का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। ये लॉजिक में लॉजिक के टाइप बता दिए। अब आइए सीखना स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको टेबल दिखा दूं जो मैंने अभी लिखा था, थोड़ा उसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप कि ये जीरो और वन का क्या क्या आप नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ इधर जो है लॉजिक जीरो और लॉजिक वन मैं बनाता हूँ। ये हमारे पास ये लॉजिक हैं और लॉजिक में दो तरह के लॉजिक हम यूज करते हैं। एक को कहते हैं लॉजिक जीरो और एक को कहते हैं लॉजिक वन। इस
इसमें यहाँ पे हमने बना दिया है लॉजिक जीरो को कुछ लोग कहते हैं नो, इसको कहते हैं यस, नोट करते जाइएगा आप। इसको कहते हैं आ, इसको कहते हैं आन, इसको कहते हैं फॉल्स, या इसको सिंपली यफ भी कहा जाता है, या इसको कहते हैं ट्रू, इसको लोग कहते हैं ओपन, इसको कहते हैं क्लोज, ओपन स्विच क्लोज स्विच, ठीक है। नो, एस, ऑफ, ऑन, फॉल्स, ओपन, क्लोज। और क्या आता है, और कोई चीज देख लीजिए, राइट रॉन्ग भी हो सकता है, तरीके हैं अपना अपना देखने का, करने का। हाँ, एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज छूट रहा है वो है लो और हाई, लो और इतने सारे तरीके से हम लॉजिक जीरो को समझते हैं, लॉजिक वन, इतने सारे मेथड, ठीक है। तो ये हुआ लॉजिक जीरो और लॉजिक वन का मतलब क्या क्या होता है, ठीक है। ठीक है, अब आइए एक बार अब लॉजिक गेट की भाषा, लॉजिक गेट शब्द की डिफिनीशन इस इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में लिखा जाए, समझा जाए। लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट ये क्या कहते हैं, मैं लिख दे रहा हूं कि ऐसे सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ऐसे सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लॉजिक गेट कहलाते हैं, लॉजिक गेट कहलाते हैं, लॉजिक गेट कहलाते हैं, जिनमें 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 ऐसे सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लॉजिक गेट कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक इनपुट, एक से अधिक इनपुट तथा एक आउटपुट होता है, एक आउटपुट होता है। क्या बोला मैंने कि ऐसे सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लॉजिक गेट कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक इनपुट तथा एक आउटपुट होता है, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लॉजिक गेट, ये लॉजिक गेट की डेफिनेशन है। ऐसे सभी लॉजिक गेट, ऐसे सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लॉजिक गेट कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक तो इनपुट हो सकता है लेकिन उनका जो आउटपुट होगा वो कोई एक ही होगा, सभी इनपुट का सिंगल आउटपुट होता है। ये रहा लॉजिक गेट। अब ये लॉजिक गेट है तो बुलियन अलजेब्रा में जो इसका ऑपरेशन होता है, यानी कि जो हम गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी करते हैं तो हम किसी लॉजिक पर ही करते हैं। इसीलिए विशेष रूप से अगर देखा जाए तो ये जो मैथमेटिक्स में लॉजिक के ऑपरेशंस हैं, बुलियन की मैथमेटिक्स में जो लॉजिक पर बेस्ड ऑपरेशन है वो मूलतः तीन ही होते हैं।
आर एंड और नॉट। बाकी उसके अलावा भी इसके अतिरिक्त और भी अन्य ऑपरेशंस हैं, जैसे हम बात करेंगे नैंड गेट है, नॉर गेट है, एक्सऑर गेट है, एक्स नॉर गेट है, तो ये सारे भी हैं। लेकिन जो मूल रूप से 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो आर एंड और नॉट। इसके अतिरिक्त भी ऑपरेशंस हैं, जैसे है नैंड, नॉर, एक्स आर और एक्स नॉर, ये ऑपरेशंस भी हैं। लेकिन अभी जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं, तो अब हमें जो डिस्कशन करना है इन्हीं पे करना है। तो आइए अब इसको एक तरीके से सीक्वेंस में जो है कैसे किया जाएगा ताकि आपको बातें समझ में आए, उस पर फोकस करें। तो सबसे पहले हम कहेंगे आपसे कि लॉजिक गेट को 2 भागों में हम बांट लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, लॉजिक गेट को अब हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक को कहते हैं बेसिक गेट, बेसिक गेट, और एक को कहते हैं यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल लॉजिक। एक को बेसिक लॉजिक गेट, एक को यूनिवर्सल लॉजिक। So these are basically 2 operations like basic logic gate and अब ये जो बेसिक लॉजिक गेट है ये क्या होता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट ये क्या होता है, अब इन पर फोकस। तो आइए स्टार्ट किया जाए। बेसिक लॉजिक गेट क्या होता है? तो ऐसे सभी लॉजिक गेट बेसिक लॉजिक गेट कहलाते हैं जो बेसिक ऑपरेशन पर आधारित होते हैं, जो बेसिक ऑपरेशन पर आधारित होते हैं। और ये क्या क्या होते हैं जरा उनको ध्यान से देखा जाए। ठीक है, तो पहला हमारा क्या आएगा, बेसिक लॉजिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट, बेसिक लॉजिक गेट। तो ऐसे सभी लॉजिक गेट बेसिक लॉजिक गेट कहलाते हैं जो बेसिक ऑपरेशन पर आधारित होते हैं। अभी बेसिक ऑपरेशन क्या क्या है तो जैसे बताएंगे हम, आर एंड और, ये 3 मूल बेसिक ऑपरेशंस हैं या बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। कौन कौन? आर एंड और नॉट। These are 3 basic logic operations like are and or not. अब इसमें से जो ये हमारे पास लॉजिक ऑपरेशन है इनको पढ़ने के लिए कुछ हमें कीवर्ड सीखना है जिससे हम इनको बेहतर तरीके से डिफाइन कर पाएंगे, समझा पाएंगे और चीजों को बड़ा आसानी से कर लेंगे। तो क्या क्या कीवर्ड है एक एक करके मैं एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, नोट करते जाइएगा, ध्यान से समझते जाइए। तो सबसे पहले जैसे हमारा बेसिक ऑपरेशन जब स्टार्ट हुआ, जैसे हम आर गेट की बात करें तो आर लॉजिक गेट ही डिफाइन करना है कि आर लॉजिक गेट क्या होता है या आर गेट क्या है। तो कैसे बताएंगे इसको? तो किसी भी गेट को डिफाइन करने के लिए 4 चीजों का बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इन 4 चीजों पर फोकस नहीं कर रहे हैं आप, इसका मतलब है कि आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो ये 4 चीजें क्या क्या हैं? तो पहला है, पहला तो होगा डिफिनीशन। डिफिनीशन बोलने का तरीका क्या होगा, ऐसा तो नहीं रटना पड़ जाएगा
दूसरा सिंबल, तीसरा उसका ट्रूथ टेबल कैसे लिखेंगे, और चौथा आता है उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। ध्यान दीजिएगा, ये जो तरीका मैं बता रहा हूं, अगर आपने इसको फॉलो किया तो आपका प्रैक्टिकल भी इसी से हो जाएगा। क्या क्या बताया मैंने कि किसी भी लॉजिक गेट को डिफाइन करने के लिए 4 विशेष कीवर्ड आपको यूज करने होंगे, और ये ऑलवेज करना है। क्या क्या? डिफिनीशन, सिंबल, ट्रूथ टेबल और इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। डेफिनेशन परिभाषा, सिंबल का प्रतीक, कैसे उसको जो है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीसरा ट्रूथ टेबल, इसको हिंदी में कहते हैं उसकी सत्य सारणी। और चौथा है वैद्युत तुल्यांक परिपथ, वैद्युत तुल्यांक परिपथ। ध्यान दीजिए, इसमें से जो ये दोनों हैं, ये तो जब एक एक पढ़ाएंगे इंडिविजुअल, जैसे आर बिट पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अभी उसका सिंबल बताएंगे, उसकी परिभाषा बताएंगे। इसमें ये जो तीसरा वाला पॉइंट है, जरा इसके विषय में हम बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है आपको कॉमन है, सब में आएगा, सबके लिए बनाना है आपको, ये कैसे होगा। तो आइए, बाकी और भी पढ़ना था, नहीं कि इनको छोड़ देना है, इनको छोड़ देना है, इनको छोड़ देना है, सबको पढ़ना है, लेकिन ये वाला जो तीसरा स्टेप है ये कॉमन है, इसलिए हम इसको सबसे पहले समझाएंगे। ये ट्रूथ टेबल का मतलब क्या है। तो आइए हेडिंग बना लेते हैं, उसके बाद आर लॉजिक गेट पढ़ा जाएगा। तो पहला हम हेडिंग यहाँ पे डालते हैं कि ट्रूथ टेबल क्या है। ट्रूथ टेबल हिंदी में इसको कहते हैं सत्य सारणी। ये सत्य सारणी क्या होती है? सत्य सारणी कैसे डिसाइड की जाती है? एक्चुअल में अगर हम कहें ट्रूथ टेबल के रिफरेंस में, तो बड़ा बढ़िया पॉइंट आपके लिए मिलेगा, वो ये है कि एक ऐसा टेबल ट्रूथ टेबल कहलाता है जो इनपुट, जो लॉजिक गेट के इनपुट और आउटपुट के मध्य रिलेशन प्रेजेंट करता हो। क्या बोले हैं कि एक ऐसा लॉजिक, एक ऐसा टेबल, एक ऐसा टेबल जिसकी सहायता से इनपुट व आउटपुट के मध्य एक रिलेशन प्राप्त होता है, ट्रूथ टेबल या सत्य सारणी कहलाता है। ट्रूथ टेबल कहलाता है। ट्रूथ टेबल अब ये कैसे डिसाइड करें? जैसे मान लीजिए कोई भी लॉजिक गेट हमने एग्जांपल मान ले लिया, मुझे आपको नहीं पता होगा अभी, मान लीजिए मैंने बना दिया, इसको इनपुट कह रहे हैं हम, ये हमारा लॉजिक है और ये हमारा आउटपुट। यहाँ पे इनपुट की संख्या कितना है? 3 है, ये आउटपुट की लाइन है। तो हम कहते हैं कि कुल कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। एक वर्ड अभी बोलेंगे हम, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। फिलहाल अभी आप जैसे बता भी रहे हैं, अभी समझिए आप। तो हम कहेंगे कि इसमें जो कुल इनपुट है वो कितने हैं? 3, और आउटपुट कितना मिल रहा है? 1। तो किस प्रकार से इस आउटपुट की वैल्यू इनपुट पर डिपेंड कर रही है? तो इसके लिए हम बनाते हैं तरीका कि नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशंस हैं, अगर हम आपसे कहें कि कुल कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो इसका मतलब ये होता है
कि जो इनपुट की संख्या है, अगर वो मान लेते हैं n है, जैसे यहाँ पे 3 है, तो फार्मूला बनाते हैं 2 टू दी पावर n। n का मतलब क्या है? इनपुट की संख्या। जहां n का क्या मतलब है? n का मतलब है नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट्स। जैसे यहाँ पे 3 था, इस केस में मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम अगर ले लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका 2 टू दी पावर 3, यानी कि कुल 8 कॉम्बिनेशन, 8 तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा इसका रिजल्ट। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है ट्रूथ टेबल की डिफिनेशन, और एक माध्यम से मैंने इसको समझ रहे हैं। तो ये रहा जो है ट्रूथ टेबल का कॉन्सेप्ट। अब आइए हम लॉजिक गेट की तरफ बढ़े। मतलब जो बेसिक लॉजिक गेट था, उसमें आपने 3 तरह के बेसिक गेट की बात की थी, एक आर, एक एंड और एक नॉट। अब उन पर फोकस करते हैं और एक एक करके उनको पढ़ना। तो पहला हमारा जो ऑपरेशन आएगा, मतलब पहला जो लॉजिक गेट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वो है आर लॉजिक। पहला जो लॉजिक गेट हो गया है आर लॉजिक गेट। आर लॉजिक गेट ये क्या होता है? लॉजिक गेट, तो सबसे पहले आती है बात इसके डिफिनेशन। सबसे पहला जो आता है वो आता है कि इसकी डिफिनेशन क्या होगी। तो देखिए मैं अभी तो लिख दूंगा, अभी तो मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन अभी लास्ट में मैं बताऊंगा। जैसे मुझको तो याद है तो मैं तो लिख ले जाऊंगा, आपको तो पता है ही नहीं, तो आप कैसे लिखेंगे? क्या आपको भी ऐसे याद करके लिखना पड़ेगा? तो नहीं, जवाब है नहीं। उसका तरीका भी है, या बिना बिना याद किए एक मेथड से, एक मैकेनिज्म से कैसे डिफिनेशन लिखते हैं। क्योंकि अभी प्रेजेंट में हमको लिखना है, बताना है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये डिफिनेशन मैंने कैसे लिखा, उसका तरीका, और वो तरीका कैसे है अभी तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं ऐसे सभी लॉजिक गेट, ऐसे सभी लॉजिक गेट आर लॉजिक गेट कहलाते हैं, या आर गेट कहलाते हैं, आर गेट कहलाते हैं, जिसमें आउटपुट तब हाई होता है, आउटपुट तब हाई होता है, तब हाई होता है, जब कम से कम एक इनपुट आई हो। क्या लिखे हैं? लिखे हैं कि ऐसे सभी लॉजिक गेट और लॉजिक गेट कहलाते हैं जिसका आउटपुट तब हाई, जिसका आउटपुट तब हाई होता है, जिसका आउटपुट तब हाई होता है, जिसका आउटपुट तब हाई होता है जब कम से कम एक इनपुट आई हो। ये तो मैंने कर लिया और आपने सुन लिया होगा, लेकिन इसका तरीका क्या था? कहाँ से हम ये रट लिए थे? कहाँ से हमको दिमाग में आया कि ऐसे बोलेंगे तो ये सिंपल भाषा कहलाएगा? क्या कुछ तरीका होगा मेरे दिमाग में? कहीं ना कहीं से मैंने भी इसको सीखा होगा। वो लॉजिक क्या है, वो मेथड क्या है जहाँ से हमने इसको बनाया है, वही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, थोड़ा सा वेट करिए, और मैं आपको बताऊंगा उसका मैकेनिज्म क्या था जहाँ से मैंने ये डिफिनेशन लॉन्च किया है। आइए अब अगले वाले पार्ट में आए। जैसे मैंने कहा था ना कि 4 कीवर्ड हैं, एक डिफिनेशन, एक सिंबल, उसके बाद ट्रूथ टेबल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। तो डिफिनेशन पढ़ा दिए, अब पढ़ते हैं इसका सिंबल। तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा? सिंबल।
इसका सिंबल प्रतीक, इसका प्रतीक कुछ ऐसे है, ये इसका सिंबल है। इसको कहते हैं आर लॉजिक गेट का सिंबल। ये है आपका आर लॉजिक। इसको कहते हैं, इधर वाले को कहते हैं इनपुट, इसको कहते हैं आप आउटपुट। शॉर्टकट में हम आउटपुट ऐसे लिख देते हैं, इसको शॉर्टकट में इनपुट हम ऐसे, ये इनपुट मान लीजिए यहाँ पे एक ए है और ये आपका ऑन, तो ये इसका सिंबल है, इसको बोलते हैं इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये सिंबल हो गया। अब क्या आता है ट्रूथ टेबल, ध्यान दीजिए ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल जो है बना लेते हैं, उसको देखिए कैसे बनाते हैं, इरेज किया जाए इसको भी, पहले बना लीजिए। अब देखिए इसका हम बनाते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, ये ट्रूथ टेबल बनाने का तरीका है। और ध्यान दीजिएगा पहली बार बना रहे हैं और यही चीज बार बार आपको बनाना है। तो कैसे बनाना, क्या करते हैं, एक तरफ लिखते हैं इनपुट, एक तरफ लिखते हैं इनपुट, ये आपका हो गया, और छोटा कर देते हैं इनपुट, और ये हो गया आपका। अब इस इनपुट में कितने इनपुट हैं, तो दो है मान लीजिए, जैसे मैंने फिगर दिया था ये वाला, ये सिंबल था ए और इसको वाई से लिखा ए आर बी, यहाँ लिखते हैं आप ए और यहाँ लिखते हैं वाई, और वाई बराबर ए आर बी। आर को यहाँ पे प्लस ऑपरेशन से हम प्लस बी ऐसे। अब कॉम्बिनेशन कैसे है, देखिए हमारे पास कुल कितने हमारे पास हैं डिजिट, बाइनरी लॉजिक कितने हैं, 2 बाइनरी लॉजिक कितने हैं, कुल 2 ही हैं, बताया अभी आपको हम, एक है 0 और एक है 1। अब हमको इसमें से कॉम्बिनेशन बनाना है, कितने इनपुट हैं, 2, तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन का निकालेंगे आप यहाँ, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे आपके 2 to the power 2, कितना आ जाए 4, तो जितने कॉम्बिनेशन होंगे 4, क्या क्या होंगे देखिए, 0 0 0 1 1 0 1 1, इसको कहते हैं कुल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। 0 0 0 1 1 0 1 1,
ये हो गया आपका नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। अब बात आती है कि जब 0 में 0 को हम यहाँ पे और करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0 को 1 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 को 0 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1 को 1 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अब ये चीज आप कैसे पता लगाएंगे? इसी चीज का पता लगाने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। और इसी को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अब डिस्कशन हमारा जो होगा वो इसी टॉपिक से होगा। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, यहाँ तक आप देखिए, उसको समझिए, उसका नोट बनाइए और रिवीजन करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको यही से बताएंगे कि आर गेट का ये आउटपुट है या जो भी इसकी डिफिनीशन थी तो इसकी सहायता से कैसे। बस आज के लिए इतना ही रहेगा और बाकी हम नेक्स्ट दिन बताएंगे आपको।